जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। नारद जी बोले, हे पिता श्री ब्रह्मा, जब तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में निवास करने लगे, तब फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, नारद, तारक पुत्रों के तीनों लोकों के अद्भुत तेज से दग्ध होकर सभी देवतागण देवराज इंद्र के साथ दुखी अवस्था में ब्रह्मलोक में मेरी शरण में आए। वहां मुझे नमस्कार करने के बाद देवताओं ने अपना दुख बताना शुरू किया। वे मुझसे बोले, हे विधाता, त्रिपुरों के स्वामी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों तारक पुत्रों ने हम सभी देवताओं को परेशान कर दिया है। भगवान, अपनी रक्षा के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, हमें उनके वध का कोई उपाय बताएं, ताकि हम अपने दुखों को दूर करके पहले की भांति अपने लोकों में सुख से रह सकें। यह सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम्हें इस प्रकार उन तारक पुत्रों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें उनके वध का उपाय बताता हूँ। उन तीनों ही असुरों को मैंने वरदान दिया है, अतः मैं उनका वध नहीं कर सकता। इसीलिए तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस दुख की घड़ी में सहायता करेंगे। तुम उनके पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो। मुझ ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता अपने स्वामी देवराज इंद्र के नेतृत्व में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां सबने भक्ति भाव से भगवान शिव को पहले तो प्रणाम किया, बाद में उनकी स्तुति करने लगे। फिर देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने हमें परास्त कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने सभी ऋषि मुनियों को भी बंदी बना लिया है। वे उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। चारों ओर उन्होंने हाहाकार मचा रखा है। उन्होंने इस त्रिलोक को अपने वश में कर लिया है और पूरे संसार को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इन तीनों को अवध्य होने का वरदान मिला है। इसी कारण वे तीनों बलशाली दानव अपने मद में चूर हो चुके हैं और मनुष्यों और देवताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। हे भक्त वत्सल भगवान, हे करुणा निधान, हम सब देवता परेशान होकर आपकी शरण में इस आशा के साथ आए हैं कि आप हम सबकी उन तीनों असुरों से रक्षा करेंगे तथा इस पृथ्वी और स्वर्ग को उनके आतंकों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान, इससे पहले कि वे इस जगत का ही विनाश कर दें, आप उनसे हम सबकी रक्षा करें। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को उन तीनों तारक पुत्रों के आतंक के विषय में सब कुछ बता दिया। तब सारी बातें सुनकर भगवान शिव बोले, देवताओं, मैंने तुम्हारे कष्टों को जान लिया है। मैं जानता हूँ कि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है, परंतु फिर भी वे तीनों पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। वे तीनों मेरे परम भक्त हैं और सदा मेरे ध्यान में मग्न रहते हैं। भला मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूँ? वे तीनों तारक पुत्र पुण्य संपन्न हैं। वे प्रबल होने के साथ साथ भक्ति भावना भी रखते हैं। जब तक उनका पुण्य संचित है और वे मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे लिए उन्हें मारना असंभव है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के अनुसार मित्र द्रोह से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जब वे तीनों असुर नियम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करते हैं, तो मैं क्यों बिना किसी ठोस कारण के उनका वध करूं? हे देवताओं, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए अब तुम सब श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने उन्हें एक बार फिर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे सब भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनके निवास वैकुंठ लोक की ओर चल दिए। उन्होंने अपने साथ मुझ ब्रह्मा को भी ले लिया। वैकुंठ लोक पहुंचकर सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और उन्हें भगवान शिव द्वारा कही गई सभी बातों से अवगत कराया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, यह बात सत्य है कि जहाँ सनातन धर्म और भक्ति भावना हो, वहाँ ऐसा करना उचित नहीं होता। तब देवता पूछने लगे कि प्रभु, अब हम क्या करें?
हमारा दुख कैसे दूर होगा। प्रभु, आप शीघ्र ही उन तारक पुत्रों के वध का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा हम सभी देवता अकाल ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे। भगवान, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे वे तीनों असुर सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार का रास्ता अपना लें, उनके वैदिक धर्म का नाश हो जाए और वे अपनी इंद्रियों के वश में हो जाएं। वे दुराचारी हो तथा उनके सभी शुभ आचरण समाप्त हो जाएं। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक पल को सोच में डूब गए और फिर बोले, तारक पुत्र तो स्वयं भगवान शिव के परम भक्त हैं, परंतु फिर भी जब तुम सब मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं तुम सबकी सहायता अवश्य करूंगा। तब श्री हरि विष्णु ने मन ही मन यज्ञों का ध्यान किया। उनका ध्यान होते ही यज्ञगण तुरंत वहां उपस्थित हो गए। वहां श्री हरि को नमस्कार करके उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है, इसीलिए हमने तुम्हारा ध्यान किया है। तब वे देवराज इंद्र से बोले कि हे देवराज, आप त्रिलोक की विभूति के लिए यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही तारक पुत्रों के तीनों पुरों का विनाश संभव है। भगवान श्री हरि विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवताओं ने आदर पूर्वक विष्णु जी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करने के बाद यज्ञ के ईश्वर की स्तुति करने लगे। इसके बाद देवताओं ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने उत्तम यज्ञ की भक्ति भावना से यज्ञ की शुरुआत की। यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ पूरा होने पर उस यज्ञ कुंड से शूल शक्तिधारी विशालकाय हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। इसके बाद अनेक रूपों से युक्त नाना वेशधारी काला अग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उन भूत गणों को आज्ञा देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे भूत गणों, देव कार्य को पूरा करने के लिए तुम जाकर त्रिपुरों को नष्ट करो। विष्णु जी की आज्ञा सुनकर वे भूतगण दैत्यों के उस महासुंदर नगर त्रिपुर की ओर चल दिए। जब उन्होंने त्रिपुर नगरी में घुसना चाहा तो वहां के तेज से वे सब भस्म हो गए। जो भूतगण बचे वे लौटकर भगवान विष्णु के पास वापस आ गए तथा उन्होंने श्री हरि विष्णु को इस बात की सूचना दी। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।